बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सावित्री जी पीले वस्त्र पहनकर माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती देवी की प्रतिमा के सामने बैठकर उनकी वंदना कर रही थीं। उस दिन मौसम बहुत सुंदर था। हवा में अलग ही मिठास थी। पेड़ों पर नई कोपलें झूम रही थीं और सरसों के खेत सोने की तरह चमक रहे थे। सावित्री जी की एक छोटी सी पोती थी, मुनमुन। उसने अपनी दादी को पूजा करते देखा तो पूछा, दादी, आप किसकी पूजा कर रही हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है। कहते हैं आज के दिन माँ सरस्वती ने धरती पर आकर ज्ञान, संगीत और वाणी का वरदान दिया था। मुनमुन आश्चर्य और जिज्ञासा से दादी को देख रही थी और दादी आगे कहानी सुनाती जा रही थी। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन रहता है। विष्णु जी से सलाह लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का तो पृथ्वी में कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी जी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही माँ ने वीणा छेड़ी, धरती पर मधुर स्वर गूंज उठे, नदियां बहने लगी और संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। उस वीणा की मधुर ध्वनि से संसार के जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। बसंत पंचमी के दिन इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। मुनमुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने दादी से पूछा, ये देवी माँ श्वेत वस्त्र क्यों पहने हैं? यह किस पक्षी पर बैठी हुई हैं? और यह माँ हर समय वीणा क्यों पकड़े रहती हैं? तब दादी ने बताया कि इनका हर रूप हमें एक शिक्षा देता है। इन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक है। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान स्वच्छ और निर्मल होता है, अहंकार से मुक्त होता है। उनके हाथ में वीणा है जो संतुलन का संकेत देती है। मनुष्य के विचारों और कर्म में संतुलन होना चाहिए, अध्ययन और आचरण में संतुलन होना चाहिए। इनका वाहन हंस है जो विवेक का प्रतीक है। हंस दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, अर्थात हंस सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। मुनमुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने दादी से पूछा कि आज आप सब लोग ने पीले वस्त्र क्यों पहने हैं? तब दादी ने उसे बताया, देवी सरस्वती को सफेद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें अक्सर पीले या हल्के वस्त्रों में दर्शाया जाता है, क्योंकि ये रंग सादगी, ज्ञान, बुद्धि और शांति का प्रतीक है। इसलिए भक्त पीला वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती के प्रति अपना समर्पण और श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इस मौसम में प्रकृति भी पीली होती है। खेतों में हर तरफ पीले पीले सरसों के फूल खिले होते हैं, तो प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और समर्पण दिखाने के लिए भी पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। मुनमुन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने दादी से कहा, दादी, और कहानी सुनाओ, बहुत अच्छी लग रही है। तब दादी ने उसे बसंत पंचमी से जुड़ी एक और कहानी सुनाई। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। उस समय तारकासुर नाम के एक असुर को वरदान मिला हुआ था कि उसके जीवन का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। यह जानकर कि भगवान शिव तो लंबे समय से घोर तपस्या में लीन है और माता सती आत्मदाह करके प्राण त्याग चुकी हैं, तपस्या में लीन होने के कारण उनके पुनर्विवाह करने की कोई संभावना नहीं है।
इसलिए वह बहुत उद्दंड हो गया। उसने समूची पृथ्वी पर उत्पात आरंभ कर दिया। इसी बीच देवी सती का पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म हुआ और पार्वती जी ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया, किंतु भगवान शिव पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तब देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उस दिन बसंत पंचमी का ही दिन था जब कामदेव भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने और उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर एक मायावी इंद्रधनुष बनाया था। अंत में भगवान शिव की समाधि तो भंग हो गई, परंतु क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब कहीं जाकर तारकासुर दैत्य का अंत हुआ। मुनमुन ने उस दिन माँ सरस्वती की पूजा की, उनके चरणों में पीले फूल चढ़ाए और मन से प्रार्थना की, माँ मुझे भी ज्ञान दो। कुछ समय बाद मुनमुन की पढ़ाई में रुचि और समझ दोनों बढ़ने लगी। वह न केवल किताबें पढ़ने लगी बल्कि कविता भी लिखने लगी। गांव के बच्चे उससे पढ़ाई में मदद लेने आने लगे। दादी ने स्नेह से कहा, देखा बेटी, बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, यह नई शुरुआत का संदेश देती है। जैसे बसंत में प्रकृति नया जीवन पाती है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान और अच्छाई का मार्ग मिलता है। उस दिन से गांव में बसंत पंचमी के दिन सभी बच्चे माँ सरस्वती की पूजा करने लगे और उनसे ज्ञान और बुद्धि का वरदान मांगने लगे, और यह दिन ज्ञान, खुशी और उम्मीद के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।